अजीज साथियों, प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ जमाइमा पॉल और पास्टर पीटर पॉल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। हम खुदाए जलाल का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारी ज़िंदगी में एक और नया साल हमें बख्शा, और ये उसके फजल की वजह से है कि हम एक नए साल में बड़ी खुशी के साथ और बहुत सारी बरक़ात लेकर दाखिल हुए। आप सबको हमारे तरफ से और कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च की फैमिली की तरफ से नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। जमाइमा, कितनी खूबसूरत बात है जो खुदावंद का कलाम हम सबको और मेरे इन अजीज़ों के लिए इस बात को कर रहा है कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। आदमी की नाकामी उस वक़्त होती है जब हम पिछली बातों की तरफ गौर करते रहते हैं। जो कुछ हुआ, घरों में लड़ाई झगड़े जन्म उस वक़्त देते हैं जब इंसान पिछली बातों को याद करता है, और जब खुद भी याद करता है, और बाज़ औक़ात जब हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में पिछली बातों को दूसरों को याद करवाते हैं तो शायद ये बातें भी हमारे लिए दुख का बायस बनती हैं, क्योंकि हम जब उन बातों को दरगुजर कर चुके होते हैं, अपने माफ़ कर दिया होता है, चीज़ों को ख़त्म कर दिया होता है, तो मेरा ख्याल है जब हम ख़ानदानी ज़िंदगी में उन बातों को भी याद करवाते हैं तो वो कड़वी बातें, वो कड़वे बीज जो इब्लीस हमारे ख़ानदानों में बोता है, उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात बार बार हम पिछली बातों की तरफ गौर करते हैं और पिछली बातों की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब तक हम उन बातों को निकालेंगे नहीं, यहाँ पर खुदावंद का बंदा यही बात कह रहा है कि पिछली बातों को याद ना करना। जब हम पिछली बातों को अजीज़ों याद करते हैं तो हम सूखी हुई जड़ को पानी देते हैं, और वो जड़ जो सूख जाती है और वो लड़ाई झगड़ा, परेशानियां, मुसीबतें, दुख, बुराई, हर चीज़ जो हम भूल चुके होते हैं, जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो जमाइमा वो एक दफ़ा जड़ फिर से हरी हो जाती है। इसलिए खुदाम का बंदा वो ये कहता है कि पिछली बातों को याद ना करो। कई दफ़ा अब 2010 में कई ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आई होंगी, कई ऐसी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन अगर आप उस नुकसान को याद करेंगे तो आप और ज़्यादा बीमार होते जाएंगे, आप और ज़्यादा दुख में चले जाएंगे। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें ये बात याद दिलाता है कि खुदा ने हमें एक नया स्टार्ट दिया है। लिखा है कि ये उसी की बख्शिश है, ये उसका फजल है कि हम फना नहीं हुए। 2010 में कितने एक्सीडेंट हुए, 2010 में कितनी प्रॉब्लम्स आई। मुल्क पाकिस्तान में हमने देखा फ्लड से लोग डेथ हो गई, हमने देखा ज़ल्ज़लों में लोग मारे गए, बीमारियों में। और जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल कलाम मुकद्दस में भी एक जगह लिखा है कि जैसे तेरे दिल में अंदेशे वैसे तेरे लिए हो। अगर हम नए साल के लिए भी कुछ ऐसे अंदेशे दिल में रखते हैं, अंदेशे का मतलब है कि कुछ ऐसी सोचे, कुछ ऐसे ख्यालात, या हमारा ईमान ऐसा है कि ये नया साल शायद मेरी ज़िंदगी में इस तरह से ना आए कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, मैं बीमारियों में जकड़ा जाऊं, मेरा कारोबार ऐसे ना हो जाए। तो जब हम नेगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि जैसे हमारे अंदेशे वैसे हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम ईमान के साथ पुरजोश होकर और खुदावंद के कदमों में अपने सब मामलात को रख देते हैं तो सब कुछ हमारे लिए अच्छा होता है। एग्जैक्टली क्योंकि इंसान जब भी नया स्टार्ट लेता है तो जमाइमा ये चीज़ वाक़या ही है कि बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में डर होता है जब भी हम नया स्टार्ट करते हैं। जैसे एक शख्स नई ड्राइविंग जब वो ड्राइविंग शुरू करता है तो उसके दिल में ये डर होता है कि मैं ठीक तरह से ड्राइव करूँगा, कैसे मैं करूँगा लेकिन एक बात मैं आपको ख़ास बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने हमारे लिए एक मददगार भेजा है, और अगर हम उस मददगार को अपनी ज़िंदगी में लें तो हम 2011 को बड़ा ही अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, 2 करंथियों 5:17 में लिखा है, और वो जितने मसीह में हैं वो सब नए मखलूक हैं, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। सो जो बात यसाया कहता है, पिछली बातों को याद ना करो, पुरानी चीज़ें उस वक्त जा सकती हैं जब यीशु हमारी ज़िंदगी में आएगा। और पहली बात जो इस रेवोल्यूशन में हमें जमाइमा सीखनी है, नई चीज़ें उस वक्त हमारी ज़िंदगी में आएंगी जब हम पुरानी बातों को निकाल देंगे। अगर हम पुराने बर्तन से
गंदी चीज़ों को निकालेंगे नहीं, उस गंदे पानी को निकालेंगे नहीं, तो हम नया पानी उसमें कैसे भर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो फिल है बुराइयों से और ऐसी बातों से जो खुदा उनको नापसंद है। सो अगर आप चाहते हैं अजीजों कि आपकी जिंदगियों में 2011 बरकत का साल साबित हो, आप चाहते हैं आपके बच्चों के लिए बरकत का साल साबित हो, तो आपको वो पुरानी सारी फीलिंग्स, वो सारी बातें जिनसे हमेशा वो आपकी जिंदगी में हर्ट लाती हैं, वो पुराने ग्रजेस जो आपके खानदानों के साथ हैं, आपके दोस्तों के साथ हैं, आपके नेबर्स के साथ हैं, शायद मियाँ बीवी में कुछ ऐसे झगड़े हैं, उनको आपको निकालना है। और फिर ही खुदा के कलाम में लिखा है कदीम बातों को सोचते ना रहो। जुमाइमा, मैं कई दफ़ा देखता हूँ, कई दफ़ा कुछ ऐसे मौका मिलता है कि हम लोगों की काउंसलिंग कर सकें, और मैंने ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा देखा वो उस वक्त ज़्यादा आता है सामने जब 10 साल पुरानी बात भी हम अपने दिल में बिठाए रखते हैं। कई दफ़ा हम मियाँ बीवी का झगड़ा इतना वो लंबा होता है क्योंकि वो अपनी शादी की पुरानी बातों को भी याद करते हैं कि उस वक्त तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया, और वो एक दूसरे को मुआफ़ नहीं करते, अपने ग्रजेस को खुदावंद के हजूरी में नहीं लाते, और इसलिए उनकी ज़िंदगी में बरकत नहीं आती, और हर साल उनकी ज़िंदगी में मायूसी का ही होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नयापन शुरू हो, तो हमें पास्ट को अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमें कंडेम करता है, हमें नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से रोकता है। और बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा 103 ज़बूर उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जब बाप जो मेहरबान है, जिसने हमें पैदा किया, जिसके हाथ की हम तख्लीक हैं, अगर वो हमारे उन गुनाहों को, उन खताओं को याद नहीं करता, वो उनको बिल्कुल ऐसे फेंक देता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है और याद भी नहीं करता, तो मेरा ख्याल है हमें इस बात को इस साल में सोचना है कि हमने भी एक दूसरे के गुनाहों को, एक दूसरे के कसूरों को और गलतियों को, ख़ानदानी गलतियों को, शायद और आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन अगर हम उनको मुआफ़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हम नए साल में भी उन बरक़ात से महरूम रह जाएंगे। सो हमें इस बात को ज़रूर सोचना है। एग्जैक्टली जमाइमा, ये जो बात आप कह रहे हैं, और फिर मैं वही बात करूंगा कि पास्ट हमारी ज़िंदगी में हमेशा कंडमनेशन लाता है, हमें कंडेम करता है, हमें नई बातों को करने से रोकता है। बहुत दफ़ा आप देखें कई ऐसे लोग हैं जो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, और वो ये सोचते हैं कि शायद हम ये काम कर ही नहीं सकते। बहुत दफ़ा कुछ लोग किसी करियर का इंतखाब करते हैं और वो फेल हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते। तो जब तक हम कदीम बातों, फेलियर्स की तरफ सोचते रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में नई ब्लेसिंग नहीं आएगी। अजीज़ो, ख़ास आपसे बात करना चाहता हूँ, हो सकता है 2010 में आपने बड़ी दुआ की हो कोई ऐसी बरकत लेने के लिए, और आपको उसमें कामयाबी ना मिली हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब ना हो सकता है आप अपने ख़ानदान की एक्सटेंशन के लिए दुआ करते रहे, लेकिन खुदावंद ने शायद इस साल में आपको वो बरकत नहीं दी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि खुदा शायद नहीं चाहता, तो मैं ये समझता हूँ ये फेलियर है जो इब्लीस हमारी ज़िंदगी में चाहता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो इसलिए आया कि वो हमें हलाक करे, कत्ल करे, हमारे ईमान को चुराए। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमें पिछली बातों को भूल जाना है और कदीम बातों की तरफ सोच से नहीं रहना। और याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। God is gonna do a new work। खुदावंद आपकी जिंदगी में एक नया काम करने वाला है। 2011 आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लाने वाला है। You need to expect। अगर आप उस ब्लेसिंग को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर वो ब्लेसिंग नहीं आएगी। अगर आप यही सोचेंगे कि नहीं, 2009 में भी मुझे ये बरकत नहीं मिली, 2000 मैं तो सन 90 से दुआ कर रहा हूँ। तो जमाइमा, अब्राहम देखें कि जब खुदावंद ने उसे बताया कि उसकी कौम कैसे होगी, और उसकी उम्र 100 साल थी, लेकिन फिर भी उसका ईमान बहुत ज़्यादा था। वो हर साल ये सोचता था कि शायद ये साल मेरी बरकत का हो। सो यू नीड टू एक्सपेक्ट अपनी बरकत
आप एक्सपेक्ट कीजिए अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए भी इस दुनिया में आए हैं और वो आपको बरकत देना चाहते हैं। जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे, आप देखिएगा कि यह नया साल आपकी जिंदगी में कैसी खुशियों को लाएगा। कलाम मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है, एक नया काम करूंगा और अब वो ज़ुहूर में आएगा। इसमें लिखा है कि वो ज़ुहूर में आएगा। इट मीन्स कि ये काम बिल्कुल होने वाला है। और फिर आगे लिखा है, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हम नावाकिफ जमाइमा उस वक्त होते हैं, जैसा हमने पिछली उस चीज़ पर बड़ा ही जोर दिया और टाइम भी लगाया ताकि लोग इस बात को समझें कि पुरानी बातें ज़रूर निकालनी हैं अगर नई ब्लेसिंग्स को लेना है। तो उसमें लिखा है कि नावाकिफ नहीं रहना। गॉड इज गोना ब्लेस यू, क्योंकि वो बरकत का मंबा है, उसके अंदर से बरकत निकलती है। वो आपको ब्लेस करना चाहता है, सिर्फ आपको नावाकिफ नहीं रहना। और लिखा है, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। अगर आपकी जिंदगी में सहरा था, बियाबान था, आपकी जिंदगी में खालीपन रहा है, आपके खानदान में खालीपन रहा है, आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सके, आपकी जिंदगी में मायूसी रही है, आप झगड़ों में घिरे रहे हैं, तो खुदा का कलाम आपसे ये बात कर रहा है कि वो सहरा में क्या करेगा? नदियां जारी करेगा। सहराओं में नदियां, और अगर बियाबान रहा है तो आपका बियाबान बाग की सूरत इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि ये कलाम का वादा है। कलाम के वसीले से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मायूसी को अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि खुदावन ये चाहता है कि वो उस बंजरपन को खत्म करते, उन सहराओं को नदियों में जारी करते, और खुदावंद ऐसा करेगा। और दूसरी बात जो जमाइमा मैं जल्दी से चाहता हूँ अपने नज़ीज़ों को बताएं, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं, इतने थोड़े टाइम में हम बहुत सारी सच्चाइयों को तो नहीं बयान कर सकते, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम चंद एक बातें ज़रूर आप तक पहुँचाएँ कि ये ब्लेसिंग, बरकत उस टाइम आएगी हमारी ज़िंदगी में जब हमारी ज़िंदगियों में भूख और प्यास होगी। बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं उसके साथ इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि जब हमारे अंदर किसी बात की शिद्दत होती है तो हम उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ये भूख और प्यास और तड़प हमारी ज़िंदगी में आती है तो फिर हम उसी तरह लायक तौर पर खुदावन की इबादत भी करते हैं, उसके हुक्मों की तकमील भी करते हैं और हर तरह से कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने मालिक को खुश करें। और जब हम ऐसे सब काम करते हैं तो यकीनन जो बरकतें खुदावन ने हमारे लिए रखी हैं वो हमें मिल जाती हैं। एक आम सी मिसाल देखें, अगर हमें खुराक की भूख और प्यास है तो हम उसकी तलाश करते हैं, हम उसके लिए जाते हैं। तो जब तक हम सच्चाई की भूख और प्यास में नहीं रहेंगे, जब तक हम अच्छी चीज़ों की तलाश में नहीं रहेंगे, ये हमें नहीं मिलेंगी। इसलिए हमें भूख और प्यास रखनी है। और अगर आप मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 6 आयत में लिखें तो मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और अगर आप 2011 में ये चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत मजबूत हो, आपके बच्चों की बहुत मजबूत हो, आपके बच्चे रास्ते से हट गए हैं, वो किसी मुश्किल का शिकार हैं, तो अगर आप भूख और प्यास उनके लिए रखेंगे तो अजीजों उनकी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आएगी। बिल्कुल, जो आप बात कर रहे थे कि भूख और प्यास का लाजमी होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूर है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की तड़प होती है, भूख और प्यास होती है और उसी वक्त खुदावंद हमें वो बरकत देता है। और एक और हवाला मुझे कलाम मुकद्दस में से याद आया, ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत में यूँ लिखा है, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। ये भी बड़ा लाजमी हिस्सा है कि अगर हमारे दिल में कुछ ऐसे ग्रजेस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से अभी तक हमारा दिल पाक नहीं हुआ, तो शायद हम इसलिए भी बाज़ औक़ात उन बरक़ात से महरूम रह जाते हैं। सो हमारे अंदर इस बात की भी तड़प होनी चाहिए कि हम अपने दिल को भी पाक और साफ़ करें, ताकि खुदावंद वो सारी बरकतें जो उसने हमारे लिए रखी हैं इस आने वाले साल में हमें बख्शे। अजीज़ो, हम अपनी कुव्वत से कुछ नहीं कर सकते। ये बातें उस वक़्त हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं जब हम खुदावंद के रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें।
اور کلام مقدس میں لکھا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں، اور وہ مددگار آج ہمارے درمیان ہے۔ اگر آپ خداوند کے روح کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں دعوت دیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آئے گا اور نیونس پیدا کرے گا۔ وہ آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ کے ماضی کو بھلانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ وہ آپ کی زندگیوں میں آئے گا اور آپ کے اندر ایک بھوک اور پیاس کو پیدا کرے گا۔ وہ آپ کی زندگیوں میں آئے گا اور آپ کی زندگیوں میں ایک نیا دل پیدا کر دے گا۔ کیا آپ اس نئے سال میں اس کی پاک روح کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کی زندگیوں میں بحالی کو، خوشحالی کو لائے گا؟ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو آپ ہمارے ساتھ دعا میں ٹھہریں اور خداوند اپنا برکت والا ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے گا اور یہ 2011 کا سارا ڈر آپ کی زندگی سے نکالے گا اور آپ کے گھروں میں برکتوں کو نازل کرے گا۔ آپ ہمارے ساتھ دعا میں ٹھہریے۔ قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سے کہ تو نے گزشتہ سال ہم سب کی بڑی مدد اور حفاظت کی، اور ایک نیا سال 2011 ہم سب کی زندگی میں بخشا، اور آج پھر اپنا زندگی بخش کلام دیا تاکہ ہم اس کلام میں سے سیکھ سکیں کہ خداوند ہمیں اپنی پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا، اپنی ان بری عادتوں کو یاد نہیں کرنا، ان بری باتوں پر پچھتاتے نہیں رہنا، بلکہ ان کو چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندگی بخش کلام کے لیے۔ دعا کرتی ہوں دیکھنے والے سب عزیزوں کو بڑی برکت دے اور بخش دے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو یاد کر سکے کہ ہمیں معاف کر دینا ہے، ہمیں بھول جانا ہے، تاکہ ہم نئے عزم کے ساتھ، نئی قوت کے ساتھ، نئے زور کے ساتھ، نئی برکات کی امید رکھتے ہوئے نئے سال میں داخل ہوں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، تاکہ وہ برکات جو تو نے ہمارے لیے رکھی ہیں ہم سب ریسیو کر سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ساتھیو، ایک دفعہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں۔ پچھلے سال بھی آپ نے پروگرام زندہ امید کے وسیلے سے ہمیں بہت انکریج کیا۔ آپ کی ای میلز کے لیے، فون کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، اور خدا قدوس کے خاص طور پر جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس نئے سال میں بھی اس پروگرام کو کر سکے۔ ہمارا ایمان اور امید ہے کہ اس سال بھی آپ اس پروگرام کے وسیلے سے بہت برکت پائیں گے۔ عزیزو، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جیسا پچھلے سال آپ ہماری مدد کرتے رہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ خداوند آپ کو اسی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ کھڑا کرے گا، تاکہ آپ دعاؤں کے وسیلہ سے، اپنے فائنینسز کے وسیلے اس پروگرام کی مدد کریں، تاکہ ہم اس پروگرام کو ان علاقوں میں لے کر جائیں، ان عزیزوں تک لے کر جائیں، دوستوں تک لے کر جائیں جنہوں نے کبھی خدا کے کلام کو اردو، ہندی اور پنجابی میں نہیں سنا۔ جمائمہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر زبان اس کا اقرار کرے گی۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب لوگ اپنی زبان میں کلام کو سنیں گے۔ تو میں اپنے عزیزوں سے ایک دفعہ پھر درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کلام کو سن رہے ہیں اور خدا کا روح آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ سے اس پروگرام کی مدد کر سکیں، تو ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ خداوند اپنی آسمانی برکات کو کھول کر آپ کو برکت دے گا۔ اور اس سال ایک دفعہ پھر آپ عزیزوں کو اپنے چرچ میں آنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ جب بھی خداوند آپ کو وقت اور موقع دیتا ہے، آپ ضرور ہمارے چرچ کو وزٹ کیجئے۔ ہم ہر اتوار شام 4 بجے مسیساگا سٹی بیپٹسٹ چرچ میں خداوند کی حمد و ستائش کے لیے ملتے ہیں۔ آپ اسکرین پر موجود نمبرز کو بھی ضرور نوٹ کیجئے گا: 4169131823، 4168582264۔ تھینک یو۔ عزیزو، خداوند کا کلام آپ کی زندگیوں میں نئی برکت کو لائے، اور خداوند کا کلام ہماری زندگیوں میں مدد کرے کہ ہم اپنی پرانی ان سب باتوں کو بھول جائیں، ان تمام ایسی باتیں جو ہماری زندگی میں کڑواہٹ کو پیدا کرتی ہیں، تاکہ ہم نئی برکت کی طرف دیکھ سکیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کلام جو آج آپ نے سنا ہے آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کی زندگیوں کے لیے برکت کو لائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی رہنمائی کرے، اور سال کے شروع ہی میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھے۔ اگلے ہفتے ہم آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ۔